ये देखे माशाल्लाह ये सूख गई है। किस किस ने अपने बचपन में ये चीज़ें खाई हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है सब बहन भाइयों का। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आमीन सुम आमीन। बनाने जा रहे हैं कोई सालों पुरानी रेसिपी, और आप समझे होंगे कि चारपाई पे बना रहे हैं। चारपाई पे यहाँ पे कुछ नहीं, चारपाई पे सिर्फ वो रेसिपी की मशीन लगाई जाएगी और वहाँ पर चारपाई मैंने एक उल्टी करी है और उसके ऊपर ये रस्सी बांधी जाएगी। अगले दिन हम ये रस्सी नहीं लेकर आए तो ये रस्सी उस पर बांधूंगी और रेसिपी आपको भी दिखाएंगे। और वो बहुत ही सालों यानी कि हमारे पैदा होने से भी पहले की वो रेसिपी हैं और बहुत ही आसान से बन जाती है और बहुत ही टेस्टी होती है, बहुत ही मज़ेदार होती है। यहाँ पे रस्सी भी मैं कांटे वाली बनाऊंगी और टाइट करके बनाऊंगी। रस्सी जी मैंने बांध ली है, लेकिन नई रस्सी जो है ना बड़े गंदे वो फंदे आ जाते हैं। बांध ली है और अभी सेट करते हैं इस चारपाई पे मशीन और फिर उसके बाद गूंथते हैं आटा। वाइट आटे की ज़्यादा अच्छी बनती है। आप गेहूं के आटे की यानी कि गंदम के आटे की बनाना चाहें तो वो भी बना सकते हैं, लेकिन जो वाइट आटे के नूडल्स की तरह बनती है ना वो ज़बरदस्त बनती है। सबसे पहले हम सेमियों का आटा गूंद लेते हैं घोड़ी वाली का। एक इसमें ग्रीन वाली बनाएंगे, इसमें पिंक वाली बनाएंगे और इसमें वाइट वाली। तीन रंग के बनाएंगे हम घोड़ी वाली सेमिया, लेकिन पकाएंगे हम वाइट वाली। जो तीन रंग के हम बना के रख देंगे, जैसे बाज़ार में मिलती है ना तीन रंग की जबड़ों का पैकेट मिलता है रंग बिरंगा, वो वैसी वाली सेमियाँ बन जाएंगी रंग बिरंगी जैसे बाज़ार में। और वो जैसे आप पकाते हैं वैसे ही वो पकेगी। बाद में सुखाने के बाद है ना आप रिस्टोर भी कर सकते हैं उसे। स्टोर करके आप साल में, 2 साल में, 2.5 साल में या 6 महीने में भी आप पका के खा सकते हैं। उनका ख़राब होने का कोई डर नहीं होता, क्योंकि वो ओरिजिनल और ऑर्गेनिक चीज़ होती है, घर की बनी हुई खालिश चीज़ है। यहाँ पर देखा मैंने तीनों थालों में आटा रख लिया और ये मेरे पास फूड कलर पड़ा हुआ था। ये मेरा पिंक वाला फूड कलर है और ये ग्रीन वाला है। ये देखिए पिंक और ग्रीन, और येलो कलर नहीं था मेरे पास, जर्दा कलर, तो उसे हम स्कैप कर देंगे। अगर आपके पास है तो आप यूज़ कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये बिल्कुल ही सख्त गूंदेगा आटा, सख्त। थोड़ा थोड़ा पानी डाल डाल के हम थोड़ा थोड़ा आटा गूंदते रहेंगे। ये पतला नहीं गूंदेगा बिल्कुल भी। अगर ये पतला गूंदा तो सेमी आपके हाथ नहीं आएंगे। ये देखें माशाल्लाह से ग्रीन और पिंक वाली दोनों की दोनों बन गए हैं हमारा आटा। अब यहाँ पर बांधेंगे हम घोड़ी इस जगह पर और उसे एक बंदा चलाएगा, और वो चलाना बहुत ही मुश्किल है क्योंकि आटा काफ़ी सख्त है। घोड़ी चलाने वालों को भी हमने बुला लिया, कोई नहीं है, अपना ही बंदा है। मैंने अपने बेटे को बुलाया, मैंने कहा घोड़ी चलाना, तो इसे अजीब लग रहा है क्योंकि ये छोटे थे जब ये काम होते थे घोड़ी वाले सेमियों का। जब से ये बड़े हुए इन्हें पता ही नहीं है। अभी मुझे कहने लगे ये क्या बना लिया तूने अम्मी, ये हरा रंग, ये गुलाबी रंग, ये क्या बना लिया। इसकी सेमियाँ बन सन और जेड़े बाजारों नहीं मिलते नूडल्स, और रंग बिरंगे नूडल्स बन सन। हाँ वाला तो वो बना देता चाइनीज नूडल्स। रोक, चल। पूरा आटा ख़त्म हो गया
और सेवियों के इंतज़ार में बैठी हुई कि कब लच्छा नीचे निकलेगा, लेकिन लच्छा निकलने का नाम ही नहीं ले रहा, पता नहीं क्यों। खड़ा आहिस्ता आहिस्ता। बन गए हैं सेवियाँ, थोड़ी सी रह गई है। इसके हाथ का बड़ा डर लगता है कि कहीं हाथ ना आ जाए। पहले तो आटा थोड़ा सा नरम पड़ गया था तो टूट टूट के ना वो नीचे गिरे थे, लच्छे नहीं बन रहे थे। हमें लच्छे चाहिए होते जैसे कि वो चारपाई पे सूखे में लच्छे। जल्दी नहीं बन जाता। मैं नमाज़ पढ़ने चली गई थी, नमाज का टाइम हो गया था। अल्हम्दुलिल्लाह नमाज़ पढ़ कर आई हूँ और काफ़ी सारे घोड़ी वाली सेवियाँ बना ली। अहमद साहब सेवियाँ घोड़ी गिर रहे थे और आधी आटा दे रही थी, तो अहमद साहब के तो पसीने छूट गए क्योंकि ये इतने सख्त हो चुकी है ना। 2 दफ़ा इसे खोल के हमने बंद करी है क्योंकि बार बार खुल जाती थी, बार बार। अभी नट लगाया है जिसकी वजह से अभी ज़रा सेवियाँ हमारी बिल्कुल सही उतर रही है। और सेवियाँ यानी कि हमारी जो ये सूख गई ना, ये देखिए ये सूख गई है सेवियाँ बिल्कुल। इतनी ज़्यादा देर नहीं लगती इन्हें, थोड़ा सा हम चारपाई को और धूप में करेंगे ताकि ये जल्दी सूखे। हवा में नहीं सूखती, ये धूप में अच्छे से सूख जाती है। माशाल्लाह से सारा आटा बन गया। अभी वाइट सेमियाँ आ रही है और थोड़ा सा आटा रह गया, थोड़ा सा 1 2 3 4 5 6 7 पेड़े रह गए। बस ये 7 पेड़े भी जल्दी जल्दी से बन जाए। जहाँ इतने बन गए वहाँ ये भी इंशाल्लाह बन जाएंगे जल्दी जल्दी। उसके बाद फिर हम इसका पकाने का प्रोसेस शुरू करेंगे। माशाल्लाह से सारा आटा ख़त्म हो गया और ये आखिरी लच्छा है और इसके अंदर थोड़ा सा आटा खड़ा ठहरा हुआ है। जवाब से मैंने कहा कि इसे घुमाते रहो ताकि इसका आटा बाहर आ जाए सारा। माशाल्लाह से सेवियाँ हमारी आधी सूख गई और आधी रह गई। जैसे कि ये अभी गीली हैं, ये माशाल्लाह सूख गई हैं क्योंकि ये पहले की बनी हुई है। और जो ये नीचे पड़ी हुई थी ना, ये देखें ये भी सूख गई है। देखिए ये देखिए ये सारी सूख गई हैं। अब जो सूखी सूखी है ना, इसमें से हम वो निकाल लेते हैं सेवियाँ, बाकी हम अभी छोड़ देंगे क्योंकि हम इन्हें फिर स्टोर करेंगे, जब दिल करेगा उस वक्त बना के खा लेंगे। गीली सेवियाँ थी, उतारने में बड़ी मुश्किल हो रही थी। अगर ये खुश्क होती ना, एक हाथ लगना था और इन्होंने नीचे गिर जानी थी, सारी कपड़े के ऊपर आ जाती। तो हमने अभी इसे तकरीबन 10 मिनट के लिए छोड़ दिया। जब तक हम बना लेते रोटी। सालन हमारा बन गया है, रोटी रह गई है, रोटी बना लेते क्योंकि मीठे से आपको पता कि पेट नहीं भरता। अगर नमकीन तो लाजमी होना चाहिए। चले चलते हैं तंदूर पे और बनाते हैं रोटी।
ये देखें माशाल्लाह, ये सूख गई है, ये वाली भी सूख गई, ग्रीन वाली भी। ये वाइट वाली सी गीली है, हल्की 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 गीली, इन्हें छोड़ देते हैं। ये वाली हम उठा लेते हैं सारी। सूखी वाली हमने निकाल ली है और बाकी सारी वहीं पे रख दी हैं। इन्हें हम डालने थे इस टोकरे के अंदर। ये पकाना बहुत आसान है, बस पानी में उबाला जैसे आ जाएगा ना, उसके बाद हम ये सेमे डाल देंगे। सेमे के बाद हम 5 मिनट इसे पकाएंगे, फिर उसके बाद नीचे उतार के छान लेंगे। ये भी नूडल्स को हम ज़रा 10 मिनट पकाते हैं ताकि वो अच्छी तरह से पक जाए। ये 5 मिनट ही पकेंगे क्योंकि ये नरम आटे की बनी हुई है और घर की बनी हुई है। वो होती है बाज़ारी, इसलिए वो टाइम लेती है, ये टाइम नहीं लेंगे। माशाल्लाह से पानी में उबाला आ गया है। अब हम इसमें डालेंगे सेमिया। सारी सेवियाँ मैंने माशाल्लाह से इसमें डाल दी हैं पानी में। अब हम इन्हें थोड़ी देर के लिए पकाएंगे, उसके बाद फिर हम इसे छाने में निकाल लेंगे। और इसका तरीका ये है कि अगर हम घी ना साथ में नहीं डालेंगे, घी को हम कटोरी के अंदर तड़काएंगे, तड़का लगा के ना ऊपर से घी छिड़केंगे। जिसने गुड़ के साथ खानी वो गुड़ के साथ खा ले, जिसने चीनी के साथ खानी वो चीनी के साथ खा ले। अब हमने मंगवाया हुआ यहाँ पर गुड़, बच्चे कह रहे हैं हमने कोई कह रहा है कि गुड़ के साथ खानी और कोई कह रहे हैं कि हमने चीनी के साथ खाने। अहमद साहब खाएंगे गुड़ के साथ, अहमद के भाई के पास भेजूंगी, वो भी गुड़ के लिए कह रहे हैं। आदि भी गुड़ के साथ ही खाएगी। अब आप जिस चीज़ से खाना चाहें खा सकते हैं। किस किस ने अपने बचपन में ये चीज़ें खाई हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ज़रूर अपने राय का इज़हार दीजिएगा कि हाँ भी ये किस किस ने खाई, किस किस ने। शहरों में तो मुश्किल है, शहरों में तो बनी बनाई मिल जाती। देहात में आपको ये बनानी पड़ती हैं, खुद से बनानी पड़ती हैं। और खुद से पहले इन्हें पानी में आटा गूंदना पड़ता है, उसके बाद फिर आटे को हमने सख्त करना पड़ता है, उसके बाद बनाए, फिर दोबारा इसे पानी के अंदर बॉयल करनी पड़ती है। ये देखें माशाल्लाह से कितना अच्छा से उबाल आ गया, इसके अंदर बॉयल होना शुरू हो रही है। ये फूल भी रही हैं, ये देखें। अब आप अंदाज़ा लगा लें कि शहर वालों की तरह ही सेमिया जैसे रंग बिरंगे वालों का पैकेट मिलता है। ये देखें सेवियाँ सारी हमने बना ली अल्हम्दुलिल्लाह। उसमें छाने में भी हमने कर ली। ये इसका सेवियों को पानी निकला। कुछ सेवियाँ थोड़ा सा हमारे यहाँ पे पतीले में लग गई हैं। गुड़ वगैरह भी कूट लिया अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अब अहमद साहब को लेकर आते हैं कैमरे के आगे, ये खा के बताएंगे और इन्हें पता तरीका है मिक्स करने का, ये किस तरह से मिक्स करके गुड़ के साथ खाते हैं। आप सबके सामने तरीका भी शेयर करते हैं खाने का। माशाल्लाह जी, यकीन करें कि दादी अम्मा का ज़माना याद आ गया।
दादी अम्मा का 80 से पहले के जो लोग होंगे या 80 के जो लोग होंगे उनको ये जो है ना अच्छे तरीके से इस रेसिपी का पता होगा और वो बहुत ज़्यादा जो है ना इसको मिस भी करते होंगे जो बाहर रहते हैं ख़ास तौर पे ना। ये आज यकीन करें कि ये सिर्फ मशीन जो इसकी बनाने वाली होती है 3 दिन से उसकी तलाश में था, आज बड़ी मुश्किल से जाके मिली है और अल्हम्दुलिल्लाह से जी। चले बिस्मिल्लाह करके बाइट लेते हैं। बिस्मिल्लाह। शक्कर जी मिली नहीं है, गुड़ मैंने जो है ना बनवाया है यहाँ पर। बिस्मिल्लाह। मेरे बचपन के दिन कितने अच्छे थे दिन, आज बैठे बिठाए क्यों याद आ गए। बचपन के नहीं 55 के। बेगम साहबा का जी दिल से शुक्रिया कि ये जो है ना मुझे जब भी मैं ख्वाहिश करता हूँ कि मुझे जो है ना वो रेसिपी चाहिए, चाहे इसको बनाना आए या ना आए, ये कोशिश ज़रूर करती है और साथ मिल के जैसे आज जो है ना ये मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि इसने ये अपनी ज़िंदगी में पहली मर्तबा ये रेसिपी बनाई होगी और टेस्ट भी पहली दफ़ा की होगी। टेस्ट भी अभी तक मैंने नहीं की। तो आपको पता है कि पंजाबियों में ये चीज़ें नहीं बनाई जाती, वो दूसरे वाले से में बनाई जाती हैं। लेकिन मैंने फर्स्ट टाइम मेरा एक्सपीरियंस था बनाने का। मेरी जिठानियाँ वगैरह बनाती रहती है, यहाँ पे मेरी देवरानियाँ वगैरह मामू के घर वगैरह बनती रहती हैं, लेकिन मैंने अपने घर में फ़र्स्ट टाइम बनाई है। थोड़ा सा मिस्टेक हुई है, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम कोई मिस्टेक नहीं होगी इंशाल्लाह। माशाल्लाह जी 100 में से 100 नंबर। हाँ जी, यहाँ लेंगे हम आप सबसे इजाज़त के, जहाँ रहे हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, खुशियाँ बांटते रहे। जो चीज़ भी मुझे नहीं भी आती है ना पकाने की, ख़ास तौर पे जो पिछले लोगों की थी, वो भी मैं अहमद साहब कहते हैं नहीं बनानी है, लेकिन कोशिश कर देती हूँ। थोड़ी बहुत मिस्टेक हो जाती है वरना तो सही बनती है। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह ने के बाद चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर और अच्छा से कमेंट करते जाइए। ज़रूर बताते जाइएगा कि किस किस ने अपने बचपन में ये चीज़ खाई है और आज तक मिस करता है। हाँ जी।